Hey, hello everyone. I welcome you to Arc Genesis. Yesterday was your exam date, so I suppose कि आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा. अगर अच्छा भी नहीं गया है तो एटलीस्ट आपको सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिला होगा. अभी हम डिस्कस करेंगे. द टुडे डिस्कशन इज़ अबाउट इन टू पार्ट्स. पहला जो हम बात करेंगे, जो स्टार्टिंग की जो डिस्कशन होगा, इट इज़ गोइंग टू बी अवर लाइक द एक्सपीरियंस. हम लोग इन फ्यूचर क्या क्या करने वाले हैं. एंड टू डेज वी आर गोइंग टू अनाउंस सो मैनी न्यू थिंग्स लाइक रिगार्डिंग अवर यूट्यूब चैनल एंड एज वेल एज फॉर द कोर्सेज. सो जो पहला पार्ट है वो सभी बच्चों के लिए है जो लोग भी हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं. एंड फॉर द सेकंड पार्ट फॉर दो स्टूडेंट जो हमारे साथ आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, पार्ट बनना चाहते हैं आर्कजेन फैमिली का एज अ कोर्स के हिसाब से. हम बताएंगे कि आज क्या क्या हम करने वाले हैं. सो पहले हम बात करते हैं कल का जो एग्ज़ाम रहा है. There are so many like reactions from your side on my Telegram channel, on my especially on my Instagram channel. People send me and I conduct also a ऑनलाइन सर्वे. उसके बारे में बात करेंगे. तो नॉर्मली कुछ बच्चों का एग्ज़ाम देख के ऐसा लगा. एग्ज़ाम होने के बाद भी हमेशा दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं. लाइक उन्हें कुछ कंफर्टेबल रहे जो शायद दे आर एक्चुअली इंजॉइंग. कुछ लोग ऐसा है जिनको थोड़ा आइडिया लगा कि जितना उनकी उम्मीद थी, वॉट दे आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग, वो उनके हिसाब से इतना सही नहीं हुआ है. मे बी उनकी प्रिपरेशन में कहीं कमी रही है या फिर उनको कहीं ना कहीं क्वेश्चन सोल्व करने में डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी है. बट अगेन देर इज़ ऑलवेज एन होप. आप तभी 2 अटैम्प्ट दिए गए हैं. नॉर्मली 4 देने चाहिए थे, लेकिन फॉर दी पी आर कैन बी प्लानिंग स्टूडेंट्स हमारे पास 2 ही अटैम्प्ट हैं. पेपर बहुत अच्छा गया हुआ है आपका, तो अच्छी बात है. और किसी बच्चे का पेपर ख़राब भी गया है या फिर जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी उसके हिसाब से काम नहीं हुआ है, सो दोनों के लिए ही है. क्योंकि आपका जो आउट ऑफ बेस्ट होगा, आपका जो पहला अटैम्प्ट है, दूसरा अटैम्प्ट है, उसके बाद जो आपका सबसे अच्छा जो स्कोर रहेगा वही काउंट होगा. सो डोंट बी वेरी मच हैप्पी कि आपका बहुत अच्छा पेपर चला गया. देयर इज़ ऑलवेज एन चांस फॉर इम्प्रूवमेंट. और जिन लोगों का ख़राब गया है या थोड़ा बेकार गया है तो उनके लिए भी है कि देयर इज़ ऑलवेज एन होप काम करने के लिए. जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होता है देन आई कंडक्ट एन ऑनलाइन सर्वे, जहाँ पर मुझे लगा कि जो जिन लोगों ने सर्वे में पार्ट लिया कि उनका नॉर्मल ओवरऑल कैसा रहा अटैम्प्ट. सो हियर यू कैन सी 42.9% स्टूडेंट्स ने बोला कि उनका 8 to 10 रहा है. अगेन 42.9 लोगों ने बोला कि 6 to 8 रहा है. कुछ बच्चों का थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं गया, 4 to 6 रहा है. तो ये अच्छी बात है. लेकिन जब हमने पूछा कि हमें कहाँ, आप लोगों को कहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे सेज कि दे फेस डिफ़िकल्टीज इन जीके पार्ट. राइट. कुछ और भी चीज़ रही है ह्यूमंस के लिए, जो ह्यूमन फिगर रिपोर्टेड फिगर्स आती हैं कि एंथ्रोपोजेनिक जो चीज़ें आती हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रही है. दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं हम अनफोल्डिंग के अंदर. राइट. तो अभी हमने चीज़ सोची है कि डेडिकेटली वी आर गोइंग टू लॉन्च अ जनरल नॉलेज सीरीज़. हमारा जनरल नॉलेज के 100% मतलब हर एक बच्चे ने ये बोला कि उनको जीके में प्रॉब्लम होती है. उसी के लिए वी आर गोइंग टू लॉन्च अ डेडिकेटेड सीरीज़ फॉर देम. ये कहाँ पर होगी? ये यहाँ पर ही होगी नॉर्मली यूट्यूब पर. सो इट इज़ गोइंग टू बी अवेलेबल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, जहाँ पर हम लोग ट्राई करेंगे कि 10 मिनट की शॉर्ट वीडियोज़ बना के जिसके अंदर आपको 5 से लेकर 10 क्वेश्चन वी विल ट्राई कि आपको डेली के हिसाब से कुछ मिल जाए या फिर इस तरह से, सो दैट कि आपका जनरल नॉलेज है वो ऑटोमेटिकली आपकी इंप्रूव हो जाए. So for this, I need your suggestions in this regard. There can be 2 approach. One is MCQ based approach, जहाँ पर we can discuss some questions on daily basis like 5 to 10 questions. और दूसरा हो सकता है topic approach, like we can discuss on the basis of topic कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इकोलॉजिकल क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, यूनेस्को के बारे में पढ़ सकते हैं. तो यहाँ पर आपको क्या लगता है, आप इसको कमेंट सेक्शन बताइए कि हमें किस तरह से काम करना चाहिए. जिन लोगों का ज़्यादा कमेंट्स, जिसके ज़्यादा रिकमेंडेशन आएगी, देन वी विल प्रोसीड फॉर इट. राइट. बाकी एक चीज़ और है, अगर आपने पेपर नोटिस किया होगा, देखो अभी पेपर पब्लिकली तो अवेलेबल नहीं है. कुछ बच्चों से मैंने बात की है तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली आए हैं IIM अहमदाबाद. अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं हमारे चैनल को, मैंने कम से कम 4-5 बार अपने वीडियोज़ में बताया गया है कि दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्यों? क्योंकि ये रिसेंटली गवर्नमेंट ने बोला था कि दे वांट टू रिनोवेट इट, चेंज इट. तो कहीं इसी टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ और बाद में गवर्नमेंट को ये जो डिसीज़न है वो वापस लेना पड़ा. तो ये पता होना जरूरी है. देख, करंट अफेयर के हर साल 2-3 क्वेश्चन आने ही आने हैं. उसका बहुत सिंपल तरीका है करने का कि आपको न्यूज़ देखनी है, क्या करना है. नालंदा के बारे में मैंने बताया था, नालंदा न्यूज़ में है. प्रिट्जकर अवार्ड तो ये कहीं ना कहीं 2018 वाला, ये भी न्यूज़ में नहीं बोल सकते, लेकिन इट वाज लाइक कि इट वाज द फर्स्ट इंडियन वाज अवॉर्डेड, इट वाज द विविध दोषी सर. तो आपको पता होना चाहिए, ये भी कहीं ना कहीं न्यूज़ में है. जो हमने करंट अफेयर की मैगजीन बनाई है वहाँ पर हमने ये सब चीज़ डिस्कस करी है.
तो एक चीज़ और भी है कि व्हाट आई फील, जब हमने लास्ट टाइम कोर्स लॉन्च किया था, कुछ बच्चों को क्वेरीज आई थी एंड दे वांट टू जस्ट बाय आवर करंट अफेयर मैगजीन। उनको ये था कि हम करंट अफेयर मैगजीन मिल जाएगी तो हमारे लिए सही होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ 20-30 टॉपिक्स या 20-30 पेजेस के लिए आई कांट चार्ज देम। तो व्हाट आई एम प्लानिंग कि हम करंट अफेयर की जो टॉपिक होगा हम लोग यहाँ पर यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट इसको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। मे बी हम लोग हर एक टॉपिक को एक एक टॉपिक में डिस्कस कर सकते हैं, उसको हम प्रोसीड करेंगे, लेकिन आई विल मेक श्योर कि जो आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट है उससे पहले करंट अफेयर के एटलीस्ट 20-30 टॉपिक जो मैगजीन में है और कुछ और भी आएंगे इन फ्यूचर, उसको हम लोग करेंगे। बाकी मैं कुछ अपडेट करता रहता हूँ, जैसे मैंने अभी सिनोली के ऊपर बात करी थी, तो इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये पता होना चाहिए। लोग ये सोचते हैं इसके बारे में क्या है, लेकिन ये जरूरी है। आपका एक क्वेश्चन डायरेक्टली 2 क्वेश्चन वहाँ से आ जाते हैं। मैं वो ट्राई करता हूँ करंट से रिलेटेड, लेकिन मुझे इसका रेस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता है। लाइक आई डिड नॉट गेट सो मैनी लाइक अप्रिशिएशन, और व्यूज़ के तो बहुत ही कम आते हैं। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी। इट इज़ लाइक एन बोथ साइड, आपको अभी थोड़ा दिखाना पड़ेगा, तभी मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का। सो इट इज़ लाइक फॉर द करंट अफेयर वी आर्क जेनेसिस विल कंप्लीट ऑल दिस करंट अफेयर टॉपिक्स ऑन द यूट्यूब एट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसमें आपको, अगर आप सिर्फ इसलिए ज्वाइन करना चाहते थे हमारा कोर्स करंट अफेयर के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग आपको यूट्यूब के थ्रू प्रोवाइड करा देंगे। बाकी हम बात करते हैं नाटा से रिलेटेड। नाटा का एग्जामिनेशन कब है, क्या फॉर्मेट रहने वाला है, वी हैव नो आइडिया। अकॉर्डिंग टू माई विजडम आई फील कि 99% चांसेस हैं दे आर गोइंग टू रिटर्न बैक टू देयर प्रीवियस मैटर। लाइक वो PTQ वॉज अ डिजास्टर फॉर COA, क्योंकि बहुत चीटिंग हुई। आपको पता होगा लास्ट टाइम की रिव्यू कमेटी बैठी थी, बच्चों को ऑनलाइन बुलाया गया था और कई सारे प्रॉब्लम थे। इट इज़ नॉट अ गुड वे टू जज समवन इंटेलिजेंस रिगार्डिंग दी ड्राइंग सेक्शन। ड्राइंग का मतलब होता है कि कितने कंफर्टेबल हो आप लाइन बनाने में, करने में, डिज़ाइन करने में। तो ऑफ कोर्स लास्ट टाइम कोविड-19 था, दिस वाज अ प्रॉब्लम, बट अगेन कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, एंड ऑल दिस थिंग आर गोइंग टू रिटर्न बैक टू द प्रीवियस थिंग। सो इसीलिए मुझे लगता है कि 99% चांसेस, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरी नॉलेज है कि ये PTQ सिस्टम नहीं रहेगा, ये वापस उसी ओल्ड पैटर्न पर स्विच कर जाएंगे। लेकिन जब तक ऑफिशियली नहीं आता है हम 100% कुछ नहीं बोल सकते। इट कैन बी वन ऑफ द रीज़न, शायद वो रिनोवेट कर रहे हैं, चेक करना चाह रहे हैं, इसलिए लास्ट ईयर 1 Feb को फॉर्म अवेलेबल हो गए थे। अभी हम रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को 24 Feb, अभी तक नाटा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली अगले 7 दिन 10 दिन चांसेस हैं, बट वी कांट बी श्योर। अभी तक तो नहीं है जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हो सकता है कि आज आ जाए या फिर 7 दिन बाद आए, 10 दिन बाद आए, लेकिन आएगा जरूर, क्योंकि कॉलेजेस हैं वो एडमिशन कैसे लेंगे। तो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। बाकी PTQ का रहेगा तो हम लोग ने पहले भी लास्ट ईयर हमारा कई सारी वीडियोस हमारी पब्लिक हुई थी, कई सारे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया था। सो अगर होता है PTQ के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा पैटर्न चेंज हो जाएगा, बट वी आर गोइंग टू वर्क ऑन इट। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ओल्ड पैटर्न पर आपको ड्राइंग पर मेहनत करनी ही पड़ेगी, तो इसलिए हम लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं। अब बात यह है कि क्या हमें वेट करना चाहिए कि हम पहले वेट करें कि फॉर्म आएंगे फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे? नहीं, देखो इसका सिंपल सॉल्यूशन क्या है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कॉमन रहने ही रहने हैं। लाइक जो एप्टीट्यूड वाला पार्ट रहेगा, कलर थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है नाटक एग्जाम में या फिर उसमें। हिस्ट्री वाला पार्ट है, बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, GK, देयर आर सो मेनी अदर टॉपिक एज वेल। वो तो रहने ही वाले हैं, उसमें तो कोई चेंज ना तो पिछले साल हुआ है ना उससे पहले हुआ है। सो मोस्ट प्रॉब्ली वो तो रहेगा ही। सो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे यहाँ से करेंगे। और हाँ, जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं अब बात कर रहा हूँ अपने पेड कोर्स के बारे में। तो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है पेड कोर्स के बारे में, आपको टाइम सेव करना चाहते हैं, आप उसको स्किप कर सकते हैं। उसके अंदर आपको जो मैं बताना था बता दिया कि हम करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, GK की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। वो कैसे करनी है आप हम बताएंगे। प्लानिंग के लिए वी आर ऑल्सो वर्किंग फॉर इट, कि प्लानिंग के लिए मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो हम उसको भी कुछ वीडियोज़ रेगुलर बेसिस पर हम लोग उसको भी लेकर आएंगे। ये सब चीज़ें हर बच्चे के लिए होगा जो हमारी आर्क जेनेसिस की फैमिली का पार्ट है, राइट। लेकिन जो आगे है, मैं सिर्फ कोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। सो आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। अगर इंटरेस्ट है तभी आप इसको देखें। तो हम लोग बात करते हैं कोर्स के बारे में। ये वाला पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली जैसे ही अगले 7 से लेकर 10 दिन या 15 दिन के अंदर हमारा ये पार्ट कंप्लीट होगा, तब तक नोटिफिकेशन आ जाएगी। जैसे ही नोटिफिकेशन आती है तो हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा कि पैटर्न PTQ पर रहने वाला है या फिर ड्राइंग पर रहने वाला है। तो जैसे रहेगा हम उसको कंटिन्यू करेंगे। सो हम लोग अगले 15 दिन या 20 दिन वेस्ट नहीं करेंगे, उसको कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई पर इन्वेस्ट करेंगे। और कहीं ना कहीं एग्जाम में एज ही मैटर करती है। देखो 12th क्लास के जो स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स होते हैं ना, मोस्टली एक सेम लेवल के होते हैं, क्योंकि सब कुछ नया है। आपने
बोर्ड्स के एग्जाम की प्रिपरेशन में ये सब चीज़ नहीं पढ़ी होती हैं। मैथ्स पढ़ा होगा, पीसीएम पढ़ा होगा, वो चलता है, लेकिन फॉर दी आर्किटेक्चर मोस्टली बाकी लोग नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जीतता वो ही है जिसके पास हल्का सा एज होता है, जो 15-20 दिन पहले से तैयारी करता है, या फिर उसको भी नॉलेज अच्छी होती है या गाइडेंस होती है उसके लिए। और ये बहुत मैटर करता है बीटेक के लिए या फिर नीट एग्जाम के लिए। बहुत कंपटीशन है ऑलरेडी, लेकिन हम देखें आर्किटेक्चर के लिए इतना कंपटीशन नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, थोड़ी सी अगर गाइडेंस आपको मिलेगी, एक बहुत अच्छा स्कोर करा जा सकता है। हमारे लास्ट ईयर बच्चों ने काफ़ी अच्छा किया था, जो हमारे कल एग्जाम हुआ है, जो हमारे स्टूडेंट थे उनका भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। इवन हम लोग उसको भी कंटिन्यू करेंगे आगे, कि हम लोग जो भी बच्चों को प्रॉब्लम फेस आई करनी पड़ी है, वो सब चीज़ें हम लोग फिर से प्रोवाइड करा रहे हैं अपने पुराने बच्चों के लिए भी। सो अगर आई एम टेकिंग द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर किसी बच्चे ने हमें पेड कोर्स के लिए ज्वाइन किया है तो उसको एक बैच में समझ में नहीं आया है, हम दूसरा बैच को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे जब तक उस बच्चे का नंबर अच्छे नहीं आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके साथ भी होंगी। अगर आप नाटक की तैयारी कर रहे हैं, अगर हमें लगता है कि उसको इतना सही रिस्पॉन्स नहीं रहा है या उसको टाइम लग रहा है, तो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड अ न्यू बैच एट फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर हमारा एक कोर्स आप मेंबरशिप का पार्ट बन लेते हैं तो। राइट, अब हम बात करते हैं कोर्स का क्या रहेगा। हम लोगों ने थोड़ा चेंज किया है इस बार। हमारी 3 पार्ट होंगे इस पूरे के पूरे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के लिए। फर्स्ट होगा वीडियो क्लासेस होंगी 21 to 22, 20 से लेकर 22 क्लासेस होंगी, डिटेल वीडियो होंगी, लाइव क्लासेस होंगी। देखो यूट्यूब की क्या होती है कि ये सब चीज़ें आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, अगर मैंने भी काफ़ी वीडियो बनाई है लास्ट ईयर, लेकिन उसमें क्या होता है ना, इंटरेक्शन इज़ नॉट देयर। इट इज़ लाइक यूट्यूब इज़ वन वे कम्युनिकेशन। यहाँ पर क्या होता है कि सपोज दिस इज़ आर्क जेनेसिस और इट इज़ अनुराग सिंह, मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ से जैसे इसी वीडियो की बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके, आप जवाब कुछ पूछना चाहते हैं किसी चीज़ का, नहीं पूछ सकते हैं, कमेंट में बताते हैं, पर कमेंट के अंदर लिखना, उसका मैं रिप्लाई करूँगा कुछ घंटे बाद, फिर उसको फॉलो बैक करना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो लाइव क्लास का फ़ायदा क्या होता है, हमारी जो क्लास होती है 1 आवर क्लास होती है, और अगले 15 मिनट हमारा होता है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, जहाँ पर आप कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, अगर मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, आपको लगता है सर ये चीज़ सही में नहीं आई, आई कैन रिपीट इट, और हम पर्सनली अटेंशन दे सकते हैं, तो उसका फ़ायदा होता है। और हम साथ साथ हमने 20 असाइनमेंट्स के प्लान बनाए हैं कि जो भी क्लास होगी आपको 20 असाइनमेंट्स दिए जाएंगे। प्रैक्टिस इज द मेन की, स्पेसिफिकली फॉर मैथमेटिक्स एंड फॉर द एप्टीट्यूड वाला पार्ट। कितना भी कर लीजिए, आपको प्लान एलिवेशन, उसके डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाएंगे, इजी क्वेश्चन बनाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, आपको अराउंड 500 क्वेश्चंस आपको पूरे के पूरे वीडियो क्लास के थ्रू ही मिलेंगे। जो भी क्लास होगी, क्लास के एंड में आके आपको 40 से 50 क्वेश्चन डेली असाइनमेंट मिलेगा। ड्राइंग के लिए काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आई है, ड्राइंग के लिए हमें देखने के लिए कि ह्यूमन फिगर हैं वो नहीं बन पा रही हैं, स्केल्स में दिक्कत आ रही हैं, तो बिल्कुल बेसिक लेकर ड्राइंग की आपको असाइनमेंट डेली बेसिस में मिलेगा और आपको सबमिट करना पड़ेगा। जीके क्वेश्चन के लिए ऑफकोर्स जीके की हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पर ही, लेकिन जो कोर्स पेड होंगे उनके लिए ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। लाइक यहाँ पर हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करें तो वहाँ पर ईजी हो जाता है, एडिटिंग नहीं करनी है मुझे, वहाँ पर लाइव क्लास देनी है, बच्चे कम होते हैं, ऑडियंस कम है, तो वहाँ पर हम लोग एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स मोर जीके प्रोवाइड कराएंगे। ये हमारी लाइव क्लास का रहेगा। दूसरा है प्रिंटेड मटेरियल है, आपको पता है लास्ट टाइम मैंने काफ़ी सपोर्ट किया है, जिन लोगों के पास पहुंचा है दे लाइक दिस मटेरियल। अभी तक हमें कहीं से कहीं तक कोई किसी बच्चे ने क्वेरीज नहीं डाली है कि प्रिंटिंग क्वालिटी ख़राब है या फिर कलर अच्छे नहीं है, फिर मटेरियल में कहीं कमी है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप चाहे तो इसको कर सकते हैं। ये अभी तक हम 9 बुकलेट दे रहे थे, अभी हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के MCQs भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। अराउंड 400 से 500 MCQs होंगे, तो अगर प्रैक्टिस करनी है आप वहाँ पर बैठ कर कर सकते हैं, उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको, और MCQs तो होंगे ही। राइट, नेक्स्ट चीज़ आती है जो इस बैच के लिए ज़्यादा ज़रूरी है और जो एक नया है वो है कि नाटा या फिर हम जेई की बात करेंगे। अगर हम जेई का बैच लगाते हैं तो नॉर्मली हमारा फोकस नाटा पर ही है, क्योंकि जेई का एग्जाम तो निकल गया, अब बाद में आएगा मई में, उसका अप्रैल में सोचेंगे। फॉर द मार्च मंथ वी आर गोइंग टू लॉन्च अ नाटा टेस्ट सीरीज। यहाँ पर क्या होगा, आपको 20 ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, जहाँ पर वीक में 2 टेस्ट होंगे और 2 टेस्ट इन अ वीक, और हर टेस्ट की वैलिडिटी 1 वीक होगी। हमें ऐसा होता है कि बच्चे टेस्ट मिल जाते हैं फिर लगाते रहेंगे, बाद में ऐसा नहीं करना है। इट इज़ लाइक ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस होना जरूरी है। इसीलिए अगर मान लीजिए कोई टेस्ट आपका है 5 मार्च को, आप 5 मार्च से लेकर अगले आप 12 मार्च तक उस टेस्ट को कभी भी दे सकते हैं। अगले 7 दिन के अंदर उसकी वैलिडिटी रहेगी, 7 दिन के बाद आप देते हैं उसका फ़ायदा नहीं है, उसको चेक होकर नहीं आएगा, सो दैट कि आप भी एक तरीके से टाइम टेबल पर स्टिक रहें। हमने ये चीज़ करी है। 20 टेस्ट होंगे ऑनलाइन, 20 का मतलब समझ सकते हैं कि कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आपके 1000 से लेकर 1500 क्वेश्चन तो यहाँ पर ही हो जाएंगे। जो टेस्ट सीरीज जो हमारा लाइव क्लासेज होंगी 500 से लेकर 1000 वहाँ क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर 1000 से लेकर 1500 यहाँ पर होंगे, तो 2000 आपने क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आपका ऑटोमेटिकली
जो परफॉर्मेंस है बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं आपको समरी बताता हूँ तो 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे जो पूरा पैटर्न होगा। अगर पीटीक्यू आता है तो पीटीक्यू बेस्ड होंगे, ड्राइंग आता है तो ड्राइंग बेस्ड होंगे। ये आपका 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे जो आपके 1.5 महीने 2 महीने चलेंगे। साथ साथ आपके 5 से लेकर 8 के बीच में नॉर्मली हम लोगों ने जो सोचा है वो टोटल 20 टेस्ट का सोचा है। तो 8 का प्लान, एलिवेशन, जीके, कलर थ्योरी, प्रोमिनेंट बिल्डिंग, ऐसे 8 टेस्ट होंगे और 2 टेस्ट हमने सरप्राइज रखे हैं। अगर हमें लगता है कि कुछ टेस्ट की ओर हमें लगता है कि यहाँ पर बच्चे गलती कर रहे हैं तो उसका डेडिकेटेड टेस्ट हम बना के आपको प्रोवाइड करेंगे। ये सारा का सारा काम आपका कोई से भी अटैम्प्ट होगा उससे पहले हो जाएगा। सो अगर आप 20 टेस्ट लेते हैं तो ये 2 मंथ्स का प्रोग्राम है आपका, जिसके अंदर ये चीज़ चलेगी। अगर हम बात करें पेमेंट के लिए तो लाइव क्लास का 5,000 रुपीज़ रखा है, टेस्ट सीरीज का 5,000 है, मटेरियल का 5,000 है। आप इसको इंडिविजुअली कुछ एनरोल करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको एक साथ लेते हैं तो ये जो कॉस्टिंग है 12,000 रुपीज़ है, सब कुछ मिला के, मटेरियल, लाइव क्लासेस, आपके क्वेश्चंस और आपके टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग। और एक कैच और भी है यहाँ पर, 28 फरवरी मतलब आप फरवरी मंथ में हमें एनरोल करते हैं तो आपको जो पेमेंट करनी है वो जस्ट आपको 10,000 पेमेंट करनी है। सो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि आपको 15,000 पे नहीं करना है, आपको सिर्फ 10,000 पेमेंट करना है। ये वही रेट है जो हमने लास्ट ईयर जो लास्ट बैच के लिए लिया था, उसके अंदर हमें टेस्ट वगैरह इंक्लूडेड नहीं थे और वो भी हमारा अर्ली बर्ड्स का ऑफर था। तो यहाँ पर भी आपको सेम रेट है 10,000, इवन आपको थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है इसमें, टेस्ट सीरीज भी 20 टेस्ट सीरीज ज़्यादा हैं। लेकिन आप लेट करते हैं तो 12,000 हो जाएगा। और अगर आप एनरोल कुछ आपको लगता है टेस्ट सीरीज चाहिए हमें तो हम वो भी कर सकते हैं, आप टेस्ट सीरीज कर लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आई विल सजेस्ट यू कि आप 10,000 के अंदर आपका पूरा का पूरा आपकी लाइक वी आर टेकिंग द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपका स्कोर अच्छा होना ही होना चाहिए। अगर हमें लगेगा तो हम एक बैच आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फिर से करेंगे, तो ऐसा नहीं है। एक छोटी सी चीज़ और है, आप जब भी हमें एनरोल करेंगे, हमने एक चीज़ नोटिस करी है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं हम लोग उनको असाइनमेंट देते थे, असाइनमेंट नहीं टाइम पर करते थे। तो ये चीज़ होती है कि एक ऑनलाइन के अंदर आप उनको एक लिमिट से ज़्यादा हम नहीं काम कर सकते हैं। सो अब जो भी आप कोर्स खरीदेंगे आपके पेरेंट और गार्जियन का कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। मतलब हम आपके पेरेंट्स से पहले बात करेंगे, उनसे बताएंगे और उनको एक फॉर्म भरना होगा। इन फॉर्म दे हैव टू गिव इन रिटर्न कि वो 15 से 20 दिन हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से एक टेलीफोनिक कॉल होगी, जूम कॉल होगी, वो हमें ऑनलाइन मिलेंगे ही मिलेंगे। सो दैट कि हम आपका जो परफॉर्मेंस है, आप कहाँ गलती कर रहे हो, या आप अगर कहीं आप टेस्ट मिस कर रहे हो, असाइनमेंट पूरे नहीं कर रहे हो, इसीलिए आपके पेरेंट्स को पता होना ज़रूरी है। सो दैट कि आपके पेरेंट्स आपके ऊपर ध्यान रखें। तो ये सब चीज़ ज़रूरी है। कोई भी कोर्स होगा, कोई भी बैच अगर होगा, आप कुछ भी लेना चाहते हैं, मटेरियल लेना चाहते हैं, आपके पेरेंट्स से हमें पहले बात करेंगे, उसी के बाद हम लोग आपका पेमेंट लेंगे एंड देन हम आपको लाइव क्लास के लिए एनरोल कराएंगे या फिर आपका जो मटेरियल है उसको डिस्पैच करेंगे। राइट, अभी आप कोर्स हमें लॉन्च कर दिया है आज, तो 28 फरवरी तक का फ़ायदा उठा सकते हैं। क्या करना है आपको, हमें एक नंबर पर मैसेज करना है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर मैं फिर भी लिख देता हूँ 9250809050। बाकी इंस्टाग्राम के, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे मेल आईडी, ये सारी की सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी गई हैं, आप उसको पढ़ लेना, कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। आप जहाँ पर भी चाहें वहाँ पर आप हमें जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। राइट, तो आपको प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि हमें नॉर्मली कैसे जीके के क्वेश्चन किस हिसाब से करने चाहिए और हमें क्या और चीज़ हम कर सकते हैं, सो दैट कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए। एंड 28 तारीख तक का टाइम है, आप प्लीज़ कीजिए। और फरवरी चल रहा है, मार्च के हम फर्स्ट वीक में वी आर गोइंग टू लॉन्च अवर कोर्स डेडिकेटली। राइट, मतलब डेडिकेटेड का मतलब क्या है कि हम क्लासेस वगैरह स्टार्ट कर देंगे। हमें कुछ दिन का 7-8 दिन का टेम्पलेट चाहिए होता है कि आपकी वर्कशीट बनाने के लिए, सारे काम करने के लिए। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू।